जिसने अल्लाह बहुत सर्दी है भाई साहब। Pakistan? Yeah. ये हाजी आ गई है। और ये हाजी आ गई है। सारे इधर उधर वाले देखने लग गए। हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट फर्स्ट क्लास अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं तो कुछ ज़्यादा ही फिट हूँ, उसकी रीज़न आपको अभी पता चलेगी। ठंड लग गई मैनू कुड़िए, ठंड लग गई। हैं? ये है भाई वेट मशीन जो कि मैंने अपनी एक सहेली से बोरो की है। इस पे हम करेंगे अपने सूटकेस का वज़न। अभी मेरे जाने में अल्लाह कितना देर है, अभी मेरे जाने में 3 दिन बाकी हैं, मगर सूटकेस मेरा बिल्कुल पैक होके पड़ा हुआ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मुझे कितनी खुशी है। और एंड यहाँ पे फाइनली मैं तकरीबन अपने घर पहुँच चुकी हूँ। तकरीबन इसलिए क्योंकि मैं अब लिफ्ट में हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह मैं आके अस्सलाम वालेकुम करती हूँ ना, अगर किसी ने मुझे आगे से वालेकुम सलाम कर दिया ना तो बस फिर One eternity later. अभी हम पैकिंग करते हुए अपने पैसा की एडजस्टमेंट कर रहे थे। तो ऑब्वियसली मेरे पास थोड़ी सी पाकिस्तानी करेंसी पड़ी हुई है, तो वो मैं साथ लेके जाऊंगी इन केस मुझे रास्ते में ज़रूरत पड़ी तो आप चेक कर रहे हो कि 20 पाकिस्तानी भी रखे हैं और 20 यूरो भी रखे हैं, 10 यूरो भी रखे हैं, 10 पाकिस्तानी भी रखे हैं, समझ रहे हो आप। तो 10-20 तक तो पहुंच गए हैं, अब 500,000 तक भी पहुंच जाएंगे। पाकिस्तानी तो है ऑब्वियसली ये, मगर यूरो भी आ जाएंगे भाई, आ जाएंगे। अभी तो गेम स्टार्ट है। हियर वी गो। आज हम खुशी में अच्छा सा नाश्ता भी करके जाएंगे। ये आउच, हाथ क्यों जला रही हो बहन। सो यस, ये मैंने कॉफ़ी अपनी बीट कर ली है। दैट इज ऑल। सो रेडी स्टेडी गो। तैयारी मेरी पूरी हो चुकी है, तैयार श्यार मैं पूरा हो चुकी हूँ। एक्साइटमेंट लेवल मेरा ऑन टॉप है। सो यस, नाउ इट्स टाइम टू मूव। ये तो यस, दिस इज माई आउटफिट ऑफ द डे एंड इट फील्स लाइक कि शायद मैं साथ वाली गली में जा रही हूँ, कि मैं इतनी एक्साइटमेंट के साथ जा रही हूँ एंड एवरीथिंग फील्स सो गुड। अल्लाह ताला जी बस आपके सपोर्ट दे सब कुछ। और पता है बाहर बारिश भी हो रही है और मैं ख़तरों के खिलाड़ी। जिसने अल्लाह बहुत सर्दी है भाई साहब। आपको पता है इस टाइम 6 डिग्री टेम्परेचर है और मैं 6 डिग्री से 16 भी नहीं, 26-36 में जा रही हूँ। ऐसे चेक कर रहे हो, नज़र आ रही है कैसी ज़बरदस्त किस्म की हवा चल रही है। एंड यस, हम ज़रा थोड़ी सी दुआएं शुआएं पढ़ लें, अल्लाह ताला को अपने साथ रखेंगे, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि हम खैर खैरियत से पहुँचें। एंड यस, लेट्स बिगिन अनदर जर्नी। ये हियर वी गो। ऐसे लग रहा है मैं उड़ती जा रही हूँ। हाय हाय, इतना सुकून। बैक एंड पे क्या स्टोरी है वो तो मैंने आपको बताई नहीं। अच्छा जी, तो प्लान हमारा स्टार्ट होता है 2 महीने पहले से। जब लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा जहाँ पे मेरी तबीयत ख़राब हुई थी,
तो आई वॉज फीलिंग सो ओवरवेल्म्ड थी कि मैंने बस जज्बात में आके अपनी टिकट्स बुक करा ली कि भाई बस ठीक है ना, जो होगा देखी जाएगी। 1 हफ्ते के लिए इसे ही जाके अपने घर वालों से मिल के आऊँगी, उनको भी सुकून होगा, मुझे भी सुकून होगा, एंड एवरीथिंग विल बी गोइंग स्मूथ। ये वाला तो कुछ सीन पार्ट था। तो खैर अब क्या सीन हुआ कि मैंने बता दिया पापा को कि पापा इस तरह मैंने ना टिकट बुक करवा ली है, मगर आपने ना किसी को भी बताना नहीं है, मतलब घर में तो बिल्कुल भी किसी को नहीं बताना और बाहर भी किसी को नहीं बताना, फैमिली में भी ना, समझ रहे हो आप। तो ये बात थी इस दफ़ा मेरे और पापा के दरमियान में। लास्ट टाइम जो मैंने घर में सरप्राइज़ दिया था मैंने आशवी को साथ में इन्वॉल्व किया था, क्योंकि ऑब्वियसली एक घर का बंदा तो चाहिए होता है। तो लास्ट टाइम मैंने आशवी को इन्वॉल्व किया था, मगर इस टाइम मैंने कहा नहीं, आशवी भी तो डिज़र्व करता है कि उसको भी सरप्राइज़ मिलना चाहिए। तो फिर मैंने पापा को इस दफ़ा इन्वॉल्व किया, और ऑब्वियसली पापा जो थे उनको मैंने एक एक स्टेप की अपडेट देती जा रही थी कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, ये कर रही हूँ, यहाँ पहुँच गई हूँ, ये कर रही हूँ। ये वाला तो कुछ सीन था। सीधा हम लोग ट्रेन लेके पहुँच गए जी डुसेल्डोर्फ एयरपोर्ट पे। मेरी एक फ्रेंड है, उसने एक ब्लंडर किए, ब्लंडर तो नहीं, खैर ऑब्वियसली वो सूट कर रहा होगा उसको, कि उसने फ्रैंकफर्ट से टिकट करवाई है, और वो हमारे सिटी से लाइक 5-6 घंटे आपको लगते हैं ट्रेन पे। तो पहले ट्रेन पे आप इतना लंबा सफ़र करके 5-6 घंटे का फ्रैंकफर्ट जाओ, वहाँ से फिर फ़्लाइट लेके, इतनी लंबी फ़्लाइट लेके फिर अपने पाकिस्तान जाओ। तो इसलिए भी मैंने अपने करीब से डुसेल्डोर्फ से की थी, बिकॉज ऑब्वियसली वो मुझे सूट कर रही थी। एंड यहाँ पे जो आपकी स्काई ट्रेन है, अपेरेंटली स्काई ट्रेन इन द सेंस कि वो ज़मीन पे नहीं चलती, वो आसमान में चलती है, मतलब वो ऊपर से कनेक्ट होती है, जो कि हमें जो स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन है, वहाँ से एयरपोर्ट तक लेके जाती है, टर्मिनल गेट्स तक। सही है। तो वहाँ पे हम लोग, वहाँ पे उस ट्रेन के अंदर एक सुई रखने की जगह नहीं होती। इतने लोग हर रोज़, इतने लोग, जब भी मेरा चक्कर लगे, जब भी मैं एयरपोर्ट पे आई हूँ, इतना रश भाई साहब। तो खैर यहाँ से हम लोग हो हुआ के वहाँ से धक्के धुक्के मुक्की करके पहुँच गए हैं अपने गेट तक। अब हमारी स्टार्ट होगी असल जर्नी। लो भाई साहब, सीन कुछ ऐसे हैं, इसी के तो पैसे हैं कि हम चले गए हैं अपना सामान चेक इन करवाने। और हालांकि मैं बड़ा सेफ़ मार्जिन रख के आई थी एयरपोर्ट में कि ऑब्वियसली मैं 2-3 घंटे पहले जाऊंगी, मगर फिर भी यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि 1-1.5 घंटा आराम से निकल गया था हमारा सिर्फ सामान चेक इन करवाने में। उसके बाद हमारी जो बोर्डिंग है वो सारा सीन अलग पार्ट है। अपने वज़नी लगेज को मैंने टाटा बाय बाय बोल दिया, और अब मेरे पास सिर्फ मेरे खाने पीने का सामान है और मैं हूँ, और ये सब मैं आज़ादी से घूमूंगी। ये लोगों को वापस आते हुए रोने आ रहे होते हैं, मुझे जाते हुए भी रोने आ रहे हैं। आई डोंट नो वाई मैं इतनी इमोशनल हुई हूँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इमोशनल फूल हूँ कि बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रही हूँ मैं कि मैं बहुत अरसे के बाद जा रही हूँ वापस। ऐसा फील हो रहा है मुझे, हालांकि मैं हेलो यहाँ पे इनको दांगिशुन करने के बाद हमारा तकरीबन आधा काम कंप्लीट हो गया था। अब हमारी रह गई थी सिर्फ सिक्योरिटी चेक इन, और उसके बाद हमारा थोड़ा सा वेट रह गया था भाई साहब करने वाला, अनटिल और अनलेस कि हमारी जो फ़्लाइट है वो टेक ऑफ कर जाती। राइट, यहाँ पे सिक्योरिटी वाले सारे मामला क्लियर होने के बाद एक चेक पोस्ट और थी, उनको हम लोगों ने अपना रेजिडेंस परमिट दिखाना होता है, पासपोर्ट दिखाना आता है, एंड दैट इज़ इट। उसके बाद हम आज़ाद। यहाँ पे हमारा जो जहाज़ था भाई साहब वो सच संवर के तैयार हो रहा है, उसके अंदर तक जाने की तैयारियाँ पूरी हो रही थी। पाकिस्तान? या यहाँ पे ऑब्वियसली मैं अपनी सीट के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड थी कि होप फॉर द बेस्ट कि मुझे विंडो सीट ही मिलेगी आइडियली, मगर हुआ ये कि मुझे आयल सीट मिली। तो मैंने अपना जुगाड़ सिस्टम ऑन किया और फिर जुगाड़ से मैंने एक सीट छोड़ के 3 सीटों पे कब्जा किया। और ये कैसा हुआ बता देती हूँ। ऐसा हुआ कि एक्चुअली मैं जा रही थी फ्रेश होने के लिए, हाथ वाथ धोने के लिए, क्योंकि मुझे भूख लग गई थी अंदर आते आते तक। बाय द वे दिस इज़ द टॉयलेट एरिया, और जिसमें मैं लाइक खड़ी हुई भी पूरी नहीं आ रही, इतना टिड्डू मुन्नू सा था। उसके बाद वापसी जाते हुए मैंने देखा तो 3rd लास्ट रो में ना वो सीट बिल्कुल खाली थी, लाइक तीनों सीट्स बिल्कुल फ्री थी। तो आई वाज लाइक, मैंने जो उनका स्टाफ था एयरप्लेन का, उनसे मैंने पूछा कि ये सीट्स फ्री हैं तो मैं यहाँ पे रेस्ट कर सकती हूँ थोड़ी देर। तो उन्होंने कहा पता नहीं कितनी को थकी हुई है। उसने कहा कि हाँ कर लो, कोई मसला नहीं है। तो आई वाज लाइक ओके। मैंने अपना बोरिया बिस्तरा आगे से उठाया और आ गई पीछे। ये वाला कुछ सीन पार्ट हुआ।
और फिर यहाँ पे चिल प्रोग्राम, मैंने अपनी लंबी सी फ़्लाइट एंजॉय की। वो अलग बात है जो इसके बाद वाली फ़्लाइट है उसने मुझे थोड़ा सा तंग किया, मगर खैर हो गई, इतना सा तो चलता है। इनका सही है भाई, एयरपोर्ट पे ये चेकिंग के टाइम पे पानी की बोतल अंदर आने नहीं देते। ऑब्वियसली प्यास लगती है तो फिर मुझे यहाँ पे लेनी पड़ी एंड इट कॉस्टेड मी 3 यूरोज़। और ये है 300 ml तकरीबन ना, लाइक ये हाफ लीटर भी नहीं है। बट येस, इट इज़ व्हाट इट इज़। A few moments later. यहाँ पे मैं बड़ा चिल मार के अपनी मूवी शूवी इंजॉय करी थी, स्नैक टाइम चल रहा था मेरा। और इतने में मेरे पास एक तुर्किश लड़की आती है और वो मुझसे पूछती है कि आपको तुर्किश आती है। उसका दिल था कि हम गप्पे शप्पे मारें, बट अनफॉर्चुनेटली मैं तो जर्मन ही सीखने में इतना अपना दिमाग बिजी किया हुआ है कि तुर्की तो वाई ब्रो, देयर इज़ नो मोटिवेशन। क्यों सीखूँगी मैं, लाइक क्यों ही सीखूँगी मैं। इतने ही टाइम में खुदा की करनी कुछ ऐसी हुई कि हमारा जो प्लेन था वो कर गया लैंड। और ये बड़ा अच्छा एक प्रोसीजर मुझे नज़र आ रहा था कि एक बस आई और साथ में ये आर्टिफिशियल स्टेयर्स ऑब्वियसली लगाई उन्होंने प्लेन से नीचे उतरने के लिए, और बस हमें हमारी डेस्टिनेशन तक लेके जाएगी। डेस्टिनेशन से मुराद के इस्तांबुल एयरपोर्ट के अंदर हमें बस के थ्रू जाना था। यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने थोड़ी सी खवारी काटी थी क्योंकि मुझे वाईफाई कनेक्ट नहीं करना आ रहा था, और अब तो हम लोग प्रो हो गए हैं तो हमने जाते ही पहले वाईफाई कनेक्ट किया, अपने पापा जी को बताया कि भाई साहब हम इस्तांबुल पहुंच चुके हैं तो अलर्ट रहना। और इसके अलावा मम्मा को भी मैंने छोटी सी कॉल कर ली एयरपोर्ट पे ना, ऑडियो कॉल की। ऑब्वियसली उनको समझ नहीं आई और जैसे ही पीछे कोई नोटिफिकेशन चलने लगती थी तो मैं डिस्कनेक्ट कर देती थी कॉल को ना। तो ये वाला सीन हुआ कि उनको भी थोड़ा सा आसरा हो गया कि नहीं ये साथ साथ ही है हमारे, ये वाला सीन था। और जस्ट मैंने अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ी और मेरा जो स्टे था यहाँ पे, लाइक मेरा काफ़ी लंबा स्टे था, 4 से 5 घंटे का, तो वो कैसे गुजर गया मुझे खुद को समझ नहीं आई। मतलब भागम भाग में ही गुजर गया। हालांकि मुझे एयरपोर्ट का सारा आइडिया था कहाँ पे कौन सी चीज़ है, ऑब्वियसली मैं 2-3 दफ़ा आ चुकी थी यहाँ पे। ऑब्वियसली कराची से इस्तांबुल की फ़्लाइट थी तो प्लेन में मोस्टली सारे लोग जो थे वो उर्दू स्पीकिंग ही थे, और जो मेरे पीछे बैठे हुए थे वो बहुत ज़्यादा ही इरिटेट कर रहे थे। तो मैंने जब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो मैंने फिर उठ के उनको कह ही दिया बहुत ही प्यार भरे लहजे में। मिशन सेट हो गई हो तो मेरी चेयर को बार बार बज रही है, बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है मुझे। 1 eternity later. बहुत ही कोई लंबी फ़्लाइट थी भाई, ख़त्म ही नहीं होने को आ रही थी। ऑल्दो मेरे पास विंडो सीट ही थी मगर फिर भी मेरी जो इर्द गिर्द की कंपनी थी ना वो बहुत ज़्यादा मुझे, एक तो मैं वैसे ही थकी हुई थी, दूसरा मुझे पीछे से बार बार चेयर पे बज रही थी, तो वो थोड़ा सा ना इरिटेटिंग मोमेंट हो गया। तो खैर उसके बाद उन्होंने सॉरी किया, वो काफ़ी स्वीट थे, बट मेरी तो नींद ख़राब हो गई भाई। और इसके बाद काफ़ी लंबा वेट करने के बाद हमें हमारा बैग मिल गया। अब हमने इंटरनेशनल फ़्लाइट से डोमेस्टिक फ़्लाइट की तरफ जाना है। आई डोंट नो वाई बट मैं गलत बेल्ट पे अपने सूटकेस का वेट कर रही थी। पर बारिश हो रही है क्योंकि मेरा सूटकेस गीला हुआ है। स्ट्रेंज। खैर लेट्स गो, बस हो गई है मेरी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी कोई फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे मेरा कोई जानने वाला मिल जाएगा, बट कराची में है ही कोई नहीं, तो ये फीलिंग कैसे सही हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम भैया, चाय मिलेगी? चाय यहाँ से चढ़ेंगे आप लेफ्ट से जाएंगे ना, सामने रहमत शीरी है, वहाँ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम भैया, चाय मिलेगी? दे दीजिए। ब्लैक कॉफ़ी है? ब्लैक कॉफ़ी करते हैं। यहाँ पे जो हमारा कराची वाला स्टे था वो हमने बड़े सुकून से आराम से नींद खींच के मारा, क्योंकि
मस्जिद में एक आंटी मुझे मिल गई थी जो लास्ट टाइम जिनके साथ मेरी थोड़ी सी हेलो हाय हुई थी, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया, आई डोंट नो फॉर सम रीज़न। तो उन्होंने कहा कि आप मस्जिद में आ जाओ, आप मस्जिद में आ जाओ, आराम से बैठो। मैंने कहा मेरा लगेज थी वो भी साथ ही ले आओ। तो खैर वो मैंने अपना लगेज अपने पास रखा और आराम से 2 घंटे का अलार्म लगा के मैं एयरपोर्ट में ही सो गई। मतलब आप मेरा कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहे हो, जहाँ पे हर बंदा आंखें खोल खोल के रखता है कि नई चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, और वो भी फिर कराची एयरपोर्ट हो तो क्या ही बात है। तो आप कॉन्फिडेंस लेवल चेक करो और अल्लाह ताला पे यकीन चेक करो ज़रा मेरा। खैर ये वाला कुछ सीन पार्ट था। कराची एयरपोर्ट का स्टे भी मेरा अच्छा रहा, बट खाना खाने का मेरे पास टाइम नहीं मिला कि मैं सो गई। तो फिर मुझे प्लेन में कुछ अपना मील ऑर्डर करना पड़ा क्योंकि अब मेरी बस हो रही थी। सो यस, यहाँ पे हमारी है जी ये कबाब, सीख कबाब बिरयानी आई गेस, साथ में मीठे में ब्राउनी है और रायते में दही है। रायते में दही है, लाइक दही है चावलों के साथ। अंदर आते ही मुझे मेरा बैग भी मिल गया है, मतलब 1 मिनट भी खड़ा नहीं होना पड़ा। एंड और पापा लोग बाहर खड़े हुए हैं और मुझे डर लग रहा है। मैं यहाँ पे खड़े होके अपने सांसों को काबू कर रही हूँ एंड दिन में निकलूँगी। मम्मा आई एम सो मच नर्वस। मुझे रोना आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। मेरी बहुत सारी मिक्स फीलिंग्स हैं और मैं बाइट जाऊँगी तो वो बाइट खड़े होंगे। मैं ब्लॉग भी नहीं कर सकती। यू कैन डू इट। इतना लंबा सफ़र करके आई हो। लेट्स गो ब्रो। मम्मा हाय माँ। अस्सलाम वालेकुम। हम आए हैं जी एयरपोर्ट और हम यहाँ पे कुछ मेहमानों को रिसीव करने आए हैं, तो अंदर चल के उनको रिसीव करते हैं। इनको नहीं पता शाबानो आ रही है। गाइस हम आए हैं रिसीव करने अपनी बेटी को, लेकिन घर वालों को ये लग रहा है कि हम आए हैं हाजियों को रिसीव करने। तो काकी और शाबानो आ गई है सामने और इनको पता भी नहीं है। इधर आ जाओ वेलकम करने के लिए। ओ हाजी लोग आ गए ने। और ये हाजी आ गई है। और ये हाजी आ गई है। ये हाजी आ गई है। इसको कहते हैं सरप्राइज। कैसा लगा सरप्राइज? ये सब घर से जी हाजी लेने आए हुए हैं। तो मुझे पापा नजर आ गए थे बाहर से ना। अच्छा। मैं ऐसे ऐसे आ रही, पापा कहते आओ अंदर, आगे तो आओ, हाजियों को वेलकम तो करो। मैंने कहा यहाँ पे वो सारे लोग वहाँ पे जो मेरे पीछे आ रहे थे वो भी रुक के देखने लग गए, सारे इधर उधर वाले देखने लग गए। बताइए ना किसी को। अच्छा हमने डेगो को आगे रखा हाजियों के। डेगो आगे रखा आने की नात लानी तेरी मेहरबानी। क्या आपने नए में चोटी आदत रही। अच्छा तो मैं वापस जाऊं? ना जाने दे भाई, मैं जाऊं वापस? नहीं तो फिर कहाँ रहूंगी मैं? इधर किधर? मेरे पास। मेरे पास। तो आपने पुप्पा पास सोना करना है कि किसके पास? इसके पास। मम्मा जब मैं बीमार नहीं हुई थी, जब मुझे बुखार हुआ था, तो तब मैंने टिकट कराई थी। मैंने पापा को बता दिया, महंगा से मैंने टिकट करा लिया। बाद में पापा के तुम 2 महीने पहले 10 चढ़े हूँ, मेरे दिन किस तरह लंघन के। मैं गलत है, भी सही है। तो जे बानो मनु पता होता तो मैं आता रोजाना। अरे दिन रह गए नहीं बनो। ये बांध के मैं भी अंब ले आके रखे थे। हाँ आधी रात नु मैंगो लेके आए थे इतने सारे अब्बू। काट के रखे थे फिर किसके लिए? देखो ये कौन आया,
बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, इधर आ मैं उठा लूँ। इतने कोई हसीन वार्म वेलकम के बाद पापा ने आके अपने हाथों से हमें चाय बना के पिलाई। एंड ये था जी हमारा प्यारा सा व्लॉग। अब ऑब्वियसली मीठे मीठे प्यारे प्यारे व्लॉग्स आएंगे पाकिस्तान के, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।